हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट में। तो आज हम चर्चा करेंगे 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो एग्जाम 30 जून जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसमें आने वाले हैं। कौन कौन से किस किस एक्सरसाइज से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्रमांक पे आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है जो आ सकते हैं इस साल। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पहली एक्सरसाइज वैदिक गणित से। तो प्रश्नावली है पहली वैदिक गणित। अब वैदिक गणित से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हमारे, और प्रश्नों की संख्या होती है 3। कितनी होती है प्रश्नों की संख्या? प्रश्नों की संख्या होती है 3। प्रश्नों की संख्या में क्रमांक, जो बोर्ड पेपर का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें कौन कौन से क्रम पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो वैदिक गणित से आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है वो भी वैदिक गणित से आता है, और एक 11वां क्वेश्चन, यानी कि ये हो गए क्रमांक। कौन कौन सा? पहला क्वेश्चन बोर्ड पेपर में, दूसरा क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन। ये तीनों की तीनों क्वेश्चन आते हैं वैदिक गणित से। अब देखिए कितने कितने नंबर के। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का, और 11वां क्वेश्चन होता है आपके 2 नंबर का। तो टोटल हो गए ये 4 नंबर। अब इसमें क्वेश्चन जो पहले क्रमांक पे इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वैदिक विधि से जोड़ या घटाओ। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप पहले क्रमांक के क्वेश्चन के लिए जोड़ और घटाव को क्लियर कर लें कि जोड़ कैसे करते हैं और घटाव कैसे करते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, वैदिक विधि से समीकरण हल। और इन समीकरणों में मैंने आपके लिए 5 सवाल डाले हैं। इन 5 सवालों में से एक सवाल आपको 100% मिल जाएगा। वैदिक विधि से समीकरण को हल करना है, तो इन 5 सवालों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे आएगा क्वेश्चन, और इन 5 सवालों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है तीसरा 11वां क्वेश्चन जो आता है। इस बार, पिछली बार वर्ग आया था, इस बार आने के जो चांसेस हैं वो भाग के चांसेस हैं, और भाग में भी 2 विधियां इंपॉर्टेंट है अपनी। एक तो सूत्र परावर्त्य योजित द्वारा, और एक ध्वजांक विधि से भाग। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी ध्वजांक विधि से भाग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्वजांक विधि से भाग कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए इसमें से। और ध्वजांक विधि नहीं आती है किसी कारणवश, तो परावर्त्य द्वारा भाग आपको 100% इस बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये थी अपनी पहली एक्सरसाइज जो 4 नंबर की थी। 3 प्रश्न थे, पहला, दूसरा और 11वां, और जो मैंने आपको बता दिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपकी बुक में चेक करके मिला सकते हो। इसके बाद में हमारी सेकंड एक्सरसाइज वास्तविक संख्याएं। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। इसमें से जो प्रश्न आते हैं वो 2 आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं बोर्ड में? 2। और 2 में क्रमांक होता है तीसरा, यानी कि पेपर में तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो दूसरी एक्सरसाइज से होता है, और एक क्वेश्चन होता है 12वां। तीसरा क्वेश्चन आपके होता है 1 नंबर का, और 12वां क्वेश्चन होता है आपके 2 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन कितने नंबर का? 1 का, और 12वां क्वेश्चन 2 नंबर का। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है इस साल? एक तो शांत व अशांत प्रसार की जांच। शांत व अशांत प्रसार की जांच, यानी कि 10 के मल्टीप्लाई में होनी चाहिए नीचे वाली संख्या, जब तो वो है शांत। 10 के मल्टीप्लाई में यानी कि 5 इंटू 2 के मल्टीप्लाई में। अब घात इसकी कुछ भी हो सकती है, 5 की घात 3 हो सकती है, इसकी घात 3, ये बराबर होनी चाहिए। ऐसे कहने का मतलब है 10, नीचे गुणांक 10 आएगा तब तो वो शांत होता है, नहीं आता है वो तब अशांत होता है। यानी कि शांत और अशांत प्रसार हमें क्या करना है? जांच करना है। इसके बाद में प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो इंपॉर्टेंट है, और मैं डॉट डॉट करके लिख लिया है मैंने। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा सिद्ध कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। 9 प्लस 1 9 प्लस 8 के रूप में होता है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा वहां पे। अब इसके अलावा में ये नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन मैंने और लिखा है, यदि संख्या 408 तथा 1032 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके 5वां, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर 5वां। किस एक्सरसाइज का? प्रश्नावली 2.1 का। दोनों इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। दोनों के छोटे छोटे रूप मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना संभव नहीं था, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्वेश्चन। ये आप जाओगे 2.1 एक्सरसाइज में तो वहां पे क्वेश्चन मिलाओगे तो ये आपको मिल जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 5वां। तीसरे नंबर पे आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। इसके बाद 12वें नंबर क्वेश्चन का फिक्स होता है। वहां पे आता है एक अंडर रूट की संख्या आती है, और उसको सिद्ध करना होता है कि ये एक अपरमेय संख्या है, यानी कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करो। यहाँ पे कुछ भी संख्या आ सकती है। ये 3 माइनस अंडर रूट 5 वाला पिछली बार आया था कि ये एक अपरमेय संख्या है, तो इस बार भी ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन फिक्स होता है इसमें। तो ये
अपरिमेय संख्या वाला जो क्वेश्चन है आपको ढंग से कर लेना है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है और फिक्स क्वेश्चन है। इसके बाद अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 3 की। एक्सरसाइज 3 में क्या है, 3 यानी कि बहुपद। 3 यानी कि कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम है बहुपद। एग्जाम में प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, एक ही प्रश्न आता है इसमें से, और क्रमांक होता है उस प्रश्न का 16वां, और नंबर होते हैं 3, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 16वें नंबर पे आता है। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी वेरी, कई बार वेरी लगा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है, किसका, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। इसके बाद में उदाहरण नंबर 6 पेज नंबर 51 पे मिल जाएगा आपको। उदाहरण नंबर 6 पेज नंबर 51 पे, जिसमें है एफ ऑफ एक्स बराबर 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्यांक दे रखे हैं, अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3, ये दो शून्यांक दे रखे हैं, क्योंकि 4 घात का समीकरण है, जितने घात का समीकरण होता है उतने ही क्या आते हैं, उसके शून्यांक आते हैं। तो 4 घात का समीकरण है तो यहाँ पे शून्यांक भी 4 होंगे, यानी कि x के मान भी 4 होंगे। तो दो तो आपको दे रखे हैं, 5 अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3, अन्य दो आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। इसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.2 में से प्रश्न नंबर 3 का पहला, प्रश्न नंबर 3 का पहला, वो भी ऐसे ही ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है। ये 4 घात का समीकरण दे रखा है, डॉट 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 करके दिया हुआ है, मैंने पूरा समीकरण नहीं लिखा, और उसके दो शून्यांक हैं, अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2, बाकी के अन्य दो शून्यांक हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 किसका, 3.2 का क्वेश्चन नंबर है 4, पेज नंबर 53 पे दिया हुआ है क्वेश्चन, मैंने लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है, इसमें gx का मान ज्ञात करना है हमें। इसके बाद में 3.3 में से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है आपके लिए कुछ, और उसमें सिद्ध करना है आपको 2b बराबर ac होता है, 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 भी एक्सरसाइज तक के क्वेश्चन, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बाकी के आगामी वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं कल, और संपूर्ण जो एक्सरसाइज है मैथ की, उसके सारे क्वेश्चन मैं अवेलेबल कराने वाला हूं आपको। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो ये आप करके जरूर जाएं एग्जाम से पहले। थैंक यू सो मच।